क्वेश्चन नंबर 109, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है और इसमें के की रेंज निकालना है कि किस रेंज में लाई करेगा स्टेबल होने के लिए। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, राउथ राउथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, राउथ हर्विज क्राइटेरिया से राउथ टेबल बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें देखिए राउथ राउथ हर्विज जो क्राइटेरिया है उसमें सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो पहला कंडीशन ये आएगा, के जो है 10 से बड़ा होगा। भाई पहला कंडीशन होता है के 10 से मतलब सारे कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ के 10 से के ग्रेटर देन 10, के शुड बी ग्रेटर देन 10। और तो कोई है नहीं वेरिएबल। अब यहाँ के यहाँ जो के होगा ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से एक कंडीशन आ गई, के ग्रेटर देन 10। समझ गए। और अब इसमें टेबल बनाइए राउथ की। तो ये हो गया S4 का कोफिशिएंट, S² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये टर्म लिखे। ये पूरी टेबल बन जाएगी। ओके, अब कंडीशन लगानी है। इस टेबल बनने के बाद ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सारे एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए इस टेबल सिस्टम के लिए। तो इसका मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट है 30 माइनस के अपॉन 2, सॉरी ये वाली कंडीशन तो यहाँ से वही लिखी हुई है कि ग्रेटर देन 10। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं, तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा है ये वाला, देखिए टेबल से ये जो एलिमेंट है 30 माइनस के बाई 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया के 30 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ये वाला जो एलिमेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से लिख उठा। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें नीचे भी वेरिएबल है। तो अगर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर में गलत हो सकता है, अभी देखेंगे। चलिए, तो ये 3 कंडीशन हो गई। इसी का इंटरसेक्शन लेना, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व किया जाए। ये दोनों तो आसानी से आ गए। 1 2 इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। अब देखिए हमने माइनस के इसमें से बाहर ले लिया, तो ये आ गया अगला स्टेप। ये स्टेप आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिंप्लीफाई करिए। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको फैक्टर के फॉर्म में कर लिए, बस ये आ गया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जल्दबाजी में इंसान क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा। बस इतना ही चेक करेगा कि ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि के की वैल्यू जब नीचे पुट करोगे तो वो भी पूरी इक्वेशन को बदल दे रहा है। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, अगले पेज पे ये हमने तीनों वैल्यू लिख ली। के इक्वल टू 13.12 और के 22.89 और के 30। अब देखो अगर इसमें के 30 से ज़्यादा पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव आएगी। तो ये वाली आ गई पॉजिटिव। ठीक है, अब पुट करके चेक करना पड़ेगा आपको। मतलब अब ऐसे ही देखो, अगर के 30 से ज़्यादा होगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव आएगा। तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन दूसरा क्या करना है कि अब इस रेंज में देखना है 22.89 टू 30। तो ये वाला तो नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नीचे वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे इस रेंज में 13.12 टू 22.89 ये हमेशा नीचे वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसके बाद इससे कम पे 13.12, तो इससे कम पे जब देखोगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और नीचे वाला टर्म तो नेगेटिव है। तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल आ जाएगा नेगेटिव। तो अब हमें क्या देखना है, केवल चूंकि हमें पॉजिटिव वाला केस लेना है, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव हो उसको हमने हाईलाइट कर दिया। तो ये वाला मेरा हाईलाइट वाला जोन आ गया, मतलब जिसको हमें कंसीडर करना है। तो ये अब के की वैल्यू हो गई 13.12 से 22.89, दूसरी हो गई के की वैल्यू 30 से ज़्यादा। तो अब ये तो अभी इसके लिए केवल आया है,
इस वाले के लिए। ये दोनों बातें, ये जो बातें आई हैं, ये केवल इसके लिए आया है, इक्वेशन नंबर इसके लिए। लेकिन इसके पहले भी दो कंडीशन ऑलरेडी और है कि के 10 से ज़्यादा होना चाहिए, के 30 से कम होना चाहिए। तो इन दोनों को जब इंटरसेक्ट करोगे, कि उनको भी कंसीडर करोगे, कंसीडरिंग 1, 2 एंड 4, मतलब 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 4, तो तीनों कंडीशन जब देखोगे तो ये वाला ही रेंज आएगा आपका फाइनली। के 30 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही लिखा है के की वैल्यू 30 से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा। नहीं, कोफिशिएंट निगेटिव नहीं, ये वाली चीज़ नहीं सेटिस्फाइड होगी ना, ये वाली, ये तो हमारा 30 से छोटा है। मतलब तीनों कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा के की वैल्यू 13.12 टू 22.89। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, बस यहाँ गलती यही होती है, ये वाली मिस्टेक। ये वाली मिस्टेक होती है कि इससे हम जीरो से अगर इसको हटा देते हैं, इसको भाई इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो केवल बस यही चेक करते हैं, तो उसमें आंसर आपका गलत आएगा। केवल यही बस चेक करोगे, तो ये मिस्टेक ना हो इसमें। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी। ओके, नेक्स्ट।